प्यारे छात्रों, आज हम सर्वनाम के विषय में अध्ययन करेंगे। सर्वनाम किसे कहते हैं? देखिए परिभाषा। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाएं या संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाएं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे संज्ञा में हम किसी का नाम लेते हैं, राम, श्याम, मोहन, नरौली, रुदौली, अयोध्या, कुर्सी, मेज, बेंच आदि बोलते थे। लेकिन सर्वनाम में हम किसी वस्तु का या किसी व्यक्ति का या किसी स्थान का नाम नहीं लेंगे, बल्कि उस संज्ञा के बदले में हम दूसरे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। जैसे यह, वह, वह आदि। जैसे यह, वह, वह आदि। ठीक। पहले हम राम, श्याम, मोहन जो भी कहते थे, लेकिन अब हम यह, वह, वह आदि में अपनी बातों को रखेंगे। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। नंबर 1, पुरुषवाचक सर्वनाम। सर्वनाम का पहला भेद जो होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम में एक पक्ष कहने वाला, दूसरा पक्ष सुनने वाला तथा तीसरा पक्ष जिसके विषय में कुछ कहा जाता है पाए जाते हैं, यानी 3 पक्ष पाए जाते हैं, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के निम्नलिखित 3 जो है उपभेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने उपभेद होते हैं? 3। देखिए, नंबर 1, कहने वाला उत्तम पुरुष के नाम से जाना जाता है। इसमें मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारा आदि ये शब्द आते हैं। दूसरा जो पक्ष है सुनने वाला, इसको हम मध्यम पुरुष के नाम से जानते हैं। मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम, तुम, तुम्हारा, आप, आपका आदि। जिसके विषय में कुछ कहा जाता है वह अन्य पुरुष या निम्न पुरुष के नाम से जाना जाता है। यह, वह, वे, उसे, उन्हें, उन्होंने आदि इन शब्दों से जो है हम सूचित करते हैं। तो आप समझ गए परिभाषा सर्वनाम की। देखिए, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, वे आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। नंबर 1 जो पहला है सर्वनाम का पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम में एक पक्ष कहने वाला, दूसरा सुनने वाला तथा तीसरा जिसके विषय में कुछ कहा जाता है, 3 पक्ष पाए जाते हैं, उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। हर एक आदमी अपने को उत्तम गिनता है, सबसे बेहतर। उत्तम का मतलब सबसे ऊंचा गिनता है। इसे हम मैं, मेरा, हम इन शब्दों से जानते हैं। जो हमारे सामने दूसरा होगा जिससे हम अपनी बात रखेंगे वो मध्यम पुरुष कहलाएगा। मध्य का मतलब होता है बीच में। किसके विषय में? जो हमसे दूर होगा या जो है एक तरीके से उस व्यक्ति के आगे होगा, तो उसे हम, जो बीच में हमारे सामने होगा उसे मध्यम पुरुष, जो सबसे किनारे होगा उसे हम अन्य पुरुष या निम्न पुरुष के नाम से जानते हैं। हम अपनी बात रखेंगे तो हम अपने को सबसे उत्तम मानते हैं। जो हमारे सामने बात करने वाला होता है उसे हम मध्यम मानते हैं, यानी अपने से छोटा मानते हैं। और जो उससे भी दूर होगा उसको हम सबसे रद्दी क्वालिटी का मानते हैं, सबसे नीच मानते हैं। जैसे अभी हम कुछ कहें, अरे मेरे भाई कुछ सुना, यार फला आदमी बहुत नीच आदमी है, वो तो बहुत रद्दी किस्म का आदमी है। क्यों? सामने वाले को हम क्यों नहीं कहते हैं? अपने को हम क्यों नीच नहीं मानते हैं? क्यों? क्योंकि हर एक इंसान अपने को उत्तम मानता है।
और सामने वाले को अपने से थोड़ा कम जो है अच्छा मानता है, इसलिए वो मध्यम और सबसे नीच किस्म का या सबसे रद्दी किस्म का जो उससे भी दूर होता है उसको कहता है। सामने वाले को कह दे तो शायद मारपीट हो जाए। इसलिए जो है हर एक इंसान अपने को उत्तम, जो अपने के विषय में हम, मेरा, मैं आदि शब्द प्रयोग किए जाते हैं। जो सामने वाला होगा यानी उसके और मेरे बीच में मध्यम, उसे तुम, तुम्हें, तुम्हारा आदि। और जो सबसे किनारे होगा अन्य पुरुष के नाम से जिसे हम जानते हैं या निम्न पुरुष के नाम से जानते हैं, वह, उसे, वे, उन्होंने, उन्हें आदि शब्दों से हम सूचित करते हैं। सर्वनाम का दूसरा भेद निश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे देखते हैं, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या घटना का ज्ञान होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह घर में, यह मेरा घर है, वो तुम्हारा छाता है, ये कुत्ते हैं, वे रमेश के भाई हैं आदि। निश्चयवाचक सर्वनाम में हम जो है किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना का बिल्कुल निश्चित ज्ञान करते हैं, उसमें कोई शंका नहीं होती है। जैसे यह, वह, ये, वे क्लियर कर रहा है कि ये घर मेरा है, वह तुम्हारा छाता है, ये कुत्ते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए यह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। तीसरा पाठ देखते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों में से किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु या घटना का ज्ञान होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे चाय में कुछ पड़ा है, वह किसको बुला रहा है? कोई आपसे मिलने आया है। प्यारे छात्रों, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में निश्चित नहीं होता है, यहाँ पर संदेह बना रहता है। कोई, और देखिए किसको, कुछ, ऐसे शब्द आते हैं जो संदेह की स्थिति बनाए रहते हैं। तो जहाँ पर निश्चित नहीं होता है क्या, किसको, कोई, ऐसे शब्द आते हैं, वहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है। संबंधवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध का ज्ञान कराते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें जो, सो, जैसा, वही, वैसा आदि शब्द आते हैं। जैसे जिसे देखो वही मस्त है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो आएगा सो पाएगा। जो संबंध होता है, संबंधवाचक सर्वनाम, हम किसी संज्ञा या दूसरे सर्वनाम के साथ उसका रिलेशन जोड़ते हैं, रिश्ता जोड़ते हैं। जैसे जिसे देखो वही मस्त है, जिसे, वही, जैसा, वैसा, जो, सो आदि शब्द से जो है ये क्लियर होता है कि यह संबंधवाचक सर्वनाम है, जो एक संज्ञा के साथ या एक सर्वनाम के साथ ये रिश्ता जोड़ने का काम करता है, वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएगा। तो प्यारे छात्रों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा या समझ गए होंगे। अगले वीडियो में जो 2 पार्ट बचे हैं इनको हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए ताकि आपको नोट करने